नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में करीबन 14 सीटों पर राजस्थान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसके बाद लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ तमाम अन्य क्षेत्रीय दल भी अपनी कमर कसते हुए राजस्थान में नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, वैसा परिणाम अब राजस्थान में नहीं आया है। ऐसे में राजस्थान की सियासी गलियारों में कई सारे सवाल अब बनते हुए राजस्थान में नजर आ रहे हैं। इस तरह की राजस्थान में कई सारे सियासी पंडितों ने कई सारी भविष्यवाणी की है। अलग अलग सियासी पंडितों की अलग अलग कयास राजस्थान में लगाए जा रहे हैं। वहीं एक कयास ये भी है कि क्या अब महारानी का विकल्प अब राजकुमारी बनने जा रही है। अब ये राजकुमारी कौन है जो महारानी की जगह अब राजस्थान में लेने जा रही है, वो भी आपको बताते हैं। आइए इस खबर में हम जानेंगे कि कौन है राजस्थान की वो राजकुमारी जो अब महारानी का विकल्प बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की राजनीति में अब नया अध्याय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां राजस्थान की राजकुमारी कहे जाने वाली और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान का राज्य का पहला बजट हाल ही में पेश किया है और साथ ही राजस्थान में संस्कृति और अपनी शालीनतापूर्ण का परिचय राजस्थान की विधानसभा में दिया है। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33.77% था, वहीं चारवाक को अपना आदर्श मानकर ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो की सोच एवं 5 सितारा होटल के बंद कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू जीएसडीपी रेशियो 37.34% तक पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की महारानी कही जाने वाली राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, जहां वसुंधरा राजे ने जिस तरह से साल 2023 में जिस खेल किया था, उसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे को दूर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में तीसरे विकल्प के तौर पर राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री को देखते हुए राजस्थान में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और जाट मतदाताओं के साथ साथ राजपूत मतदाताओं को साधने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक फिलहाल राजस्थान में मारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे की जगह आज दिन तक वैसे तो कोई नहीं ले पाया है, क्योंकि वसुंधरा राजे की अगर कार्यशैली की बात की है तो अब तक राजस्थान में उन्होंने कई सारे ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हों को ज़मीन से उठाकर उन्होंने आज राजस्थान की विधानसभा से लेकर देश के सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा तक उन्होंने भेज चुके हैं। जहाँ राजस्थान की महारानी का अगर खुद का इतिहास की बात की जाए तो वो करीबन 6 बार राजस्थान की विधायक रह चुकी है, तो वहीं करीबन 5 बार वह सांसद और 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी है। वहीं अगर उनके सियासी पैठ की बात की जाए तो राजस्थान में जाट मतदाताओं के साथ साथ राजपूत और तमाम वर्गों में वसुंधरा राजे की सक्रियता आज भी मानी जाती है। कहीं ना कहीं साल 2024 में जो परिणाम आए हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है राजस्थान के में वसुंधरा राजे की सक्रियता ना होना, क्योंकि वसुंधरा राजे वो दिग्गज नेता है जिन्होंने अब तक जिस भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी में उन्होंने दमखम भरा है वो ज़मीन से उठकर ज़रूर जीता है। वहीं अगर दिया कुमारी की भी बात की जाए तो दिया कुमारी भी राजपूत बेल्ट में अपना काफ़ी वर्चस्व रखती है। वहीं दिया कुमारी के अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो दिया कुमारी सवाई माधोपुर विधानसभा से एक बार विधायक रह चुकी है, तो वहीं राजसमंद से एक बार वह सांसद भी रह चुकी है और हाल ही में वह वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजस्थान की है। ऐसे में दिया कुमारी ने भी जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी में दमखम भरा है तो वो भी जीत कर ही राजस्थान की या तो विधानसभा पहुंचा है या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा भेजा है। हालांकि जिस तरह से दिया कुमारी ने भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फायर ब्रांड नेता के तौर पर और बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान की तमाम विधानसभा सीटों के साथ साथ लोकसभा सीटों पर भी दमखम भरा, और राजस्थान में हालांकि जो परिणाम आए वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, लेकिन दिया कुमारी का भी काफ़ी वर्चस्व साल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। हालांकि अब दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच में ये अदावत देखने को मिल रही है, लेकिन
अब ये बताया जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा को तो दरकिनार कर ही दिया है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब महारानी की जगह दिया कुमारी लेती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से तमाम कार्यक्रमों में भी दिया कुमारी पहुंचती है और सब में अपना दमखम दिखाती हुई राजस्थान में नजर आती है। अब आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।